दोस्तों, आप कुछ दिनों से तुर्की की इकॉनमी के बारे में न्यूज़ सुन रहे होंगे, जहां एक तरफ तुर्की की लीरा व डॉलर के मुकाबले में बड़ी तेज़ी से गिर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके गिरने की वजह से अब महंगाई भी आसमान को छू रही है। आपको बताते चले, आज से एक साल पहले लगभग 6 से 7 लीरा अमेरिका के $1 के बराबर हुआ करता था, मगर यह आज बदल चुका है और अब ये 6 से 7 लीरा डबल हो चुके हैं। यानी अब तुर्की के लोगों को अमेरिका के $1 के बदले 11 से 12 लीरा खर्च करने पड़ेंगे। यही वजह है, इन तमाम परेशानियों की वजह से अब तुर्की की राजनीतिक हालात भी बदलने लगे हैं। दुनिया के कई इलाकों के मशहूर लोग तुर्की में आने वाले इस मुसीबत का जिम्मेदार तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दगान को ठहरा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही तुर्की के कुछ इलाकों में भी रजब तैयब अर्दगान के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला था और प्रोटेस्ट करने वाले लोग ये बता रहे थे कि उनका प्रोटेस्ट गिरती हुई करेंसी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हुआ है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही तुर्की की विपक्ष पार्टियों ने भी वहां के कोर्ट से ये अपील की थी कि जो इलेक्शन 2023 में होने वाला है उसको और पहले कराया जाए, और इन सब का जिम्मेदार बताया था सिर्फ और सिर्फ महंगाई को। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, तुर्की में ये सब क्यों हो रहा है? या सिर्फ इसमें रजब तैयब अर्दगान जिम्मेदार हैं या फिर तुर्की के दुश्मनों का हाथ है? आज हम आपको इस वीडियो में यही सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ, वो नई पॉलिसी है जो राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान की तरफ से लागू की गई है। यानी राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने ऐसी नई पॉलिसी इकॉनमी को लेकर लागू की है जो पहले कभी टर्की में लागू नहीं की गई थी। और रजब तैयब अर्दगान की तरफ से अपनाई गई इन्हीं नई पॉलिसी की वजह से, और जो सबसे अहम पॉलिसी है वो है सूद को लेकर। रजब तैयब अर्दगान अब अपने पूरे देश में जिसको ब्याज दर कहा जाता है उसको कम करने का ऑर्डर दिया है। इसकी वजह से न सिर्फ पूरे देश में महंगाई आसमान को छूना शुरू कर दिया है, बल्कि वहाँ की करेंसी भी बड़ी तेज़ी के साथ गिरनी शुरू हो गई है। दोस्तों, हमारी दुनिया में ज़्यादातर देश ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर महंगाई बढ़ती है तो वहाँ के इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है ताकि किसी तरह महंगाई को कम किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जहां एक तरफ विपक्ष पार्टियां रजब तैयब अर्दगान से इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए गुहार लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दगान अभी भी न सिर्फ अपने फैसले पर अटल हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि अपनी पूरी की पूरी इकॉनमी को सूद फ्री कर दूंगा। यानी ब्याज नाम की कोई चीज़ हमारी इकॉनमी में नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, अभी 1-2 दिन पहले ही रजब तैयब अर्दगान ने खुले तौर पर मीडिया के सामने देश की विपक्षी पार्टियों को मुखातिब करते हुए ये भी कह डाला था कि वो कह रहे हैं कि मैं ब्याज दर में कटौती कर रहा हूँ। भला एक मुसलमान होने के नाते तुम मुझसे यही उम्मीद कर सकते हो? मैं वही कर रहा हूँ जो इस्लामी कानून इजाज़त देता है, और मैं ये आगे भी जारी रखूँगा क्योंकि यही इस्लाम का कानून है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ हमारी दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट तुर्की में आने वाली इस मुसीबत का जिम्मेदार रजब तैयब अर्दगान को बता रहे हैं, तो वहीं कुछ दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दगान का एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं जो रजब तैयब अर्दगान की तरफ से नई पॉलिसी लागू की गई है। भले ही हमें अभी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मगर लंबे वक्त के बाद इसके बहुत सारे अच्छे नतीजे निकलकर सामने आएंगे, और वो इस चीज़ को साबित करने के लिए स्विट्ज़रलैंड, जापान और बहुत सारे देशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं इंटरेस्ट रेट को कम करके अपनी इकॉनमी को आसमान पर पहुंचा दिया है। तो इनका मानना है रजब तैयब अर्दगान भी इनकी जैसी पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं। इसके अलावा इस नई पॉलिसी के ज़रिए से रजब तैयब अर्दगान सन 2023 में भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि सन 2023 में तुर्की में इलेक्शन है। हम सब जानते हैं तुर्की के साथ साथ रजब तैयब अर्दगान को मुस्लिम कौम का दर्द देखने वाला लीडर माना जाता है। इसी वजह से सूद जैसी चीज़ों को अपने देश की इकॉनमी से फ्री करना चाहते हैं। दोस्तों, अब लंबे समय तक करेंसी गिरने के बाद अब सुधार भी देखा गया है और तुर्की की करेंसी ने डॉलर के मुकाबले उठना शुरू कर दिया है। फिलहाल आज की हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।